1 जनवरी 1818 नए साल की वो सुबह, जब एक तरफ 28,000 सैनिक खड़े थे, तोपें, घुड़सवार, अरब भाड़े के योद्धा, और दूसरी तरफ सिर्फ 834 लोग। वो लोग जिन्हें समाज ने इंसान तक नहीं माना था, जिनके पैरों के निशान मिटाने के लिए उनकी कमर पर झाड़ू बांधी जाती थी, जिनके गले में मटका लटकाया जाता था ताकि उनकी थूक जमीन को अपवित्र ना कर दे। और आज उन्हीं लोगों के सामने थी 28,000 की फौज। आप क्या सोचते हैं, क्या हुआ होगा? क्या वो 834 लोग भाग गए होंगे? नहीं, उन्होंने लड़ाई लड़ी 12 घंटे, पूरे 12 घंटे। और जब सूरज ढला, 28,000 की वो विशाल फौज को पीछे हटना पड़ा। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये इतिहास है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई। और आज हम इसी लड़ाई की पूरी कहानी सुनेंगे। वो कहानी जो आपको हिला देगी, वो कहानी जो आपको अंदर से बदल देगी। तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना। साथियों, बुक्स क्विकली पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की बात करेंगे जिसे इतिहास की मुख्य धारा ने या तो छुपाया या बहुत छोटा करके दिखाया। भीमा कोरेगांव की लड़ाई। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये आत्मसम्मान की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें सदियों से कुचला गया था और जो एक दिन उठे और लड़े और जीते। इस वीडियो में आप जानेंगे पेशवाशाही की क्रूर जाति व्यवस्था क्या थी, महार सैनिकों ने किसके लिए लड़ाई लड़ी, 12 घंटे की उस लड़ाई में क्या क्या हुआ, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने इस लड़ाई को कौन सी नई रोशनी दी, और इस पूरी कहानी से हम आज अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पेशवाशाही का असली चेहरा। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में पेशवा ब्राह्मण शासक थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाल रखी थी। पुणे उनकी राजधानी थी और उनके राज में जाति व्यवस्था अपने सबसे क्रूर और भयानक रूप में थी। महार समुदाय को अछूत माना जाता था, लेकिन ये अछूत शब्द सुनकर जो तस्वीर आपके दिमाग में आ रही है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। सोचिए, पुणे की सड़कों पर महार चल नहीं सकते थे क्योंकि उनके पैरों के निशान उन सड़कों को अपवित्र कर देते थे। तो उन्हें क्या करना पड़ता था? अपनी कमर पर झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि पैरों के निशान पीछे से खुद ब खुद मिटते चले। और बस यही नहीं, उनके गले में एक मटका लटकाया जाता था ताकि जब वो थूकें तो उनकी थूक जमीन पर ना पड़े, क्योंकि उनकी थूक भी अपवित्र थी। उनकी परछाई भी अपवित्र मानी जाती थी। वे उच्च जाति के लोगों के सामने आवाज नहीं उठा सकते थे। जरा सोचिए, एक इंसान जिसे सदियों से ये बताया जा रहा हो कि तू अपवित्र है, तेरी सांस अपवित्र है, तेरे कदम अपवित्र है, तेरी परछाई अपवित्र है। उस इंसान के दिल में कितना दर्द होता होगा, कितनी टीस होती होगी और कितनी आग होती होगी। एक दिन महालों ने फैसला किया। वे पेशवा के पास गए। उन्होंने विनती की, हमें भी आपकी सेना में जगह दें, हम भी इस राज्य के लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन पेशवा ने इनकार कर दिया। तुम अछूत हो, तुम्हारी जगह हमारी फौज में नहीं है। उस एक इनकार ने इतिहास की दिशा बदल दी। चैप्टर 2, जब अंग्रेजों ने वो दिया जो पेशवा ने नहीं दिया। उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी और उन्होंने एक बात समझ ली थी, महार समुदाय बहादुर है, मेहनती है और लड़ना जानता है। अंग्रेजों ने महारों को अपनी सेना में भर्ती किया, बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में, और महारों ने ये मौका दोनों हाथों से थाम लिया। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें इंसान की तरह देखा। पहली बार उन्हें एक हथियार दिया जा रहा था। पहली बार उनसे कहा जा रहा था, तुम लड़ सकते हो। वो सिर्फ ब्रिटिश कंपनी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे जिसने उन्हें सदियों से रौंदा था। चैप्टर 3, युद्ध की रात। दिसंबर 1817, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो चुकी थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय अपना पुणे वापस लेना चाहते थे। उनके साथ थी एक विशाल फौज, 28,000 सैनिक, जिनमें 20,000 घुड़सवार थे, 8,000 पैदल सेना थी, अरब भाड़े के सैनिक थे और तोपें थीं। उधर ब्रिटिश कंपनी को खबर मिली। उन्होंने शिरूर से एक छोटी सी टुकड़ी भेजी, कुल 834 सैनिक, कैप्टन फ्रांसिस टॉन्टन के नेतृत्व में। इनमें से करीब 500 महार सैनिक थे। 31 दिसंबर 1817 की रात ये 834 सैनिक शिरूर से चले। पूरी रात मार्च किया, 25 मील की दूरी तय की, पैदल, अंधेरे में। और 1 जनवरी 1818 की सुबह
भीमा नदी के किनारे कोरेगांव गांव के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, नदी के उस पार 28,000 की फौज। एक पल के लिए सोचिए उस सुबह को, रात भर चलने के बाद थके हुए 834 सैनिक, सामने 28,000, एक के मुकाबले 35 से भी ज्यादा। अब क्या करते उस जगह? चैप्टर 4, 12 घंटे की वो लड़ाई। 1 जनवरी 1818, नए साल की वो सुबह। कैप्टन स्टॉन्टन ने अपनी छोटी सी टुकड़ी को कोरेगांव गांव में मोर्चाबंद किया। पेशवा की फौज ने हमला बोला और फिर शुरू हुई वो लड़ाई। महार सैनिकों ने मोर्चा थाम लिया। पेशवा की फौज बार बार टूट पड़ी। भीमा नदी के उस पार से तोपें दागी गईं, रॉकेट चलाए गए, लेकिन महार सैनिक पीछे नहीं हटे। एक एक इंच जमीन के लिए लड़े, धूप में, प्यास में, खून में। उन्हें पता था, पीछे हटने का मतलब था फिर से उसी जिंदगी में लौट जाना। कमर में झाड़ू लेकर चलने वाली जिंदगी, गले में मटका लटकाने वाली जिंदगी। वो पीछे नहीं हटे। 12 घंटे, पूरे 12 घंटे। और जब रात उतरने लगी, पेशवा की फौज को पीछे हटना पड़ा। क्यों? हाँ, उन्हें खबर मिली कि ब्रिटिश की बड़ी फौज आ रही है, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई ये थी, उन्हें यकीन नहीं था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी टुकड़ी 12 घंटे तक टिक सकती है। वो लोग, जिन्हें वो इंसान नहीं मानते थे, उन्होंने उनकी 28,000 की फौज को रोक दिया था। इस लड़ाई में ब्रिटिश कंपनी के 275 सैनिक मारे गए, घायल हुए या लापता हुए, जिनमें 22 महार सैनिक शहीद हुए। पेशवा की तरफ से अनुमानित 500 से 600 सैनिक हताहत हुए। ये लड़ाई सैन्य दृष्टि से शायद निर्णायक नहीं थी, लेकिन इसका संदेश, इसकी आत्मा, वो बहुत बड़ी थी। इस लड़ाई के बाद पेशवा साम्राज्य का पतन तेज होता गया। जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेशवा शाही खत्म हो गई। वो व्यवस्था खत्म हुई जिसने सदियों तक महारों को झाड़ू और मटका थमाए रखा था। चैप्टर 5, विजय स्तंभ और 22 नाम। इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनवाया, एक ऊंचा पत्थर का खंबा। उस पर उन 49 शहीद सैनिकों के नाम खुदवाए गए, और उन 49 नामों में से 22 नाम महार जाति के सैनिकों के थे। उनके नाम उस पत्थर पर आज भी हैं। वो नाम जो कभी किसी स्कूल की किताब में नहीं आए, वो नाम जिनके बारे में किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन वो नाम झूठ नहीं बोलते। वो बताते हैं कि जब दुनिया ने उन्हें इंसान मानने से इनकार किया था, तब भी उनके अंदर एक आग जल रही थी, और उस आग ने 12 घंटे तक 28,000 की फौज को रोके रखा। चैप्टर 6, बाबा साहेब अंबेडकर का आगमन, 109 साल बाद। समय आगे बढ़ा। 1 जनवरी 1927, भीमा कोरेगांव की उस लड़ाई के 109 साल बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार उस विजय स्तंभ के पास आए। वो वहां खड़े हुए, उस पत्थर के खंबे को देखा, उन 22 महार शहीदों के नाम पढ़े, और उनके मन में एक भावना उठी, गर्व की। डॉक्टर अंबेडकर खुद महार समुदाय से थे, वही समुदाय जिन्हें पेशवा शाही में झाड़ू और मटका लेकर चलना पड़ता था। जब उन्होंने वो 22 नाम देखे तो उन्होंने कहा, ये मेरे पूर्वज हैं, इन्होंने लड़कर दिखाया, इन्होंने साबित किया कि हम इंसान हैं, हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। बाबा साहेब ने इस लड़ाई को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेज बनाम पेशवा नहीं थी, ये लड़ाई थी गुलामी बनाम आत्मसम्मान, अपमान बनाम गरिमा, अन्याय बनाम न्याय। बाबा साहेब अंबेडकर हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव आते रहे, और धीरे धीरे ये दिन शौर्य दिवस बन गया। वो दिन जब लाखों लोग अपने पूर्वजों की बहादुरी को याद करते हैं, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेते हैं और उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चैप्टर 7, असली सवाल। किसकी लड़ाई थी ये? यहां एक सवाल उठता है, और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या ये लड़ाई महारों की थी या अंग्रेजों की? आइए इसका जवाब समझते हैं। हाँ, महार सैनिक ब्रिटिश कंपनी की सेना में थे, ये सच है, लेकिन उस दौर में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना आज जैसी नहीं थी। उस वक्त न पेशवा भारत के लिए लड़ रहे थे और न महार सैनिक भारत के खिलाफ। पेशवा अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे, और महार अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। वो एक ऐसे शासन के खिलाफ लड़ रहे थे जिसने उनकी कमर में झाड़ू बांधी थी, जिसने उनके गले में मटका लटकाया था, जिसने उनके बच्चों को पानी तक नहीं पीने दिया। तो क्या उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, जो इंसान तुम्हें इंसान नहीं मानता, उसके साथ खड़े होने का कोई कारण नहीं।
और जो इंसान तुम्हें इंसान की तरह देखता है उसके साथ खड़े होना एक इंसानी फैसला है। महार सैनिकों ने वही किया। उन्होंने अपना हक मांगा, पेशवा ने इनकार किया और फिर उन्होंने अपनी ताकत से अपनी गरिमा साबित की। यही है भीमा कोरेगांव का असली संदेश। चैप्टर 8, आज का भीमा कोरेगांव। आज हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग भीमा कोरेगांव आते हैं। महाराष्ट्र से, देश के कोने कोने से वो उस विजय स्तंभ के सामने झुकते हैं, उन 22 महार शहीदों को याद करते हैं। 2018 में जब इस लड़ाई की 200वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, तब वहां हिंसा हुई, संपत्ति जलाई गई, एक व्यक्ति की जान गई। ये हिंसा बताती है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जाति का सवाल अभी भी जिंदा है, समानता का सपना अभी भी अधूरा है। लेकिन ये भी सच है, जब लाखों लोग उस विजय स्तंभ के सामने खड़े होते हैं तो वो एक संदेश देते हैं, हम यहां हैं, हम चुप नहीं हैं, हम अपनी गरिमा के लिए लड़ते रहेंगे। साथियों, अब इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी सबक एक बार याद कर लेते हैं। पहला सबक, आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं, ये इंसान का सबसे बड़ा अधिकार है। महार सैनिकों ने यही किया। दूसरा सबक, संख्या में कम होने का मतलब कमजोर होना नहीं। 834 सैनिकों ने 28,000 के सामने 12 घंटे टिककर यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो हर मुश्किल छोटी लगती है। तीसरा सबक, इतिहास को सिर्फ तारीखों में मत समझो, इसे उन लोगों के संघर्ष में समझो जो उसे जी रहे थे। हर तारीख के पीछे एक दिल की धड़कन होती है। चौथा सबक, डॉक्टर अंबेडकर ने भीमा कोरेगांव को जो अर्थ दिया वो सिर्फ अतीत का नहीं था, वो भविष्य का रास्ता था। शिक्षा, संगठन, संघर्ष, यही 3 हथियार है। और पांचवां और आखिरी सबक, ये लड़ाई 1818 में खत्म नहीं हुई, ये आज भी जारी है। जब तक समानता नहीं मिलती, जब तक हर इंसान को उसकी गरिमा नहीं मिलती, ये लड़ाई जारी रहेगी। अब सवाल ये है, इस इतिहास से हम आज अपनी जिंदगी में क्या सीखें और कैसे सीखें? पहली बात, अपना इतिहास जानो। जो इतिहास तुम्हें नहीं पढ़ाया गया उसे खुद ढूंढो, खुद पढ़ो, क्योंकि जब तुम अपने पूर्वजों की बहादुरी जानते हो तो तुम्हारे अंदर एक ताकत जागती है, एक गर्व जागता है, और वो गर्व तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। दूसरी बात, शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो। आज भी यही सबसे बड़ा हथियार है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करो, क्योंकि शिक्षा वो चीज है जो कोई छीन नहीं सकता। तीसरी बात, संगठित रहो। अकेले लड़ना बहुत मुश्किल है। जब 834 महार सैनिक साथ मिलकर खड़े हुए तो वो 28,000 के सामने टिक सके। एकता ही असली ताकत है। अपने समाज से जुड़े रहो, एक दूसरे का हाथ थामे रखो। चौथी बात, अपनी गरिमा कभी मत छोड़ो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कोई भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, याद रखो, तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी गरिमा के लिए जान दे दी, तो तुम अपनी गरिमा किसी के आगे मत झुकाओ। और पांचवी बात, 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाओ। इस दिन सिर्फ नया साल नहीं है, इस दिन उन 22 महार शहीदों की याद है। उन्हें याद करो, उनसे प्रेरणा लो और उनकी विरासत को आगे बढ़ाओ। साथियों, 1 जनवरी 1818 की उस सुबह जब 834 सैनिक भीमा नदी के किनारे खड़े थे और सामने थी 28,000 की फौज, तब शायद किसी ने सोचा होगा ये लड़ाई जीत नहीं सकते। लेकिन उन महार सैनिकों के मन में जो विचार था वो कुछ और था। अब और नहीं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम अपनी गरिमा के लिए लड़ेंगे। और वो लड़े 12 घंटे, खून बहाते हुए, साथियों को खोते हुए, प्यास और दर्द में, लेकिन पीछे नहीं हटे। और उस लड़ाई की गूंज आज भी सुनाई देती है। हर साल 1 जनवरी को जब लाखों लोग उस विजय स्तंभ के सामने खड़े होते हैं, हर बार जब कोई बाबा साहेब के संविधान को पढ़ता है, हर बार जब कोई अन्याय के सामने आवाज उठाता है, वो उन्हीं 22 महार शहीदों की विरासत को आगे बढ़ा रहा होता है। तो साथियों, उस विरासत को जिंदा रखो, उस इतिहास को याद रखो और उस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहो। जय भीम, जय संविधान। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगी तो इसे अभी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां जो दबा दी गई हैं वो दबी ना रहें। कमेंट में जरूर बताइए, भीमा कोरेगांव की इस कहानी ने आपको क्या महसूस कराया, आपके मन में क्या विचार आया। हर एक शेयर इस इतिहास को एक और इंसान तक पहुंचाता है। और अगर आप ऐसी ही एक और जबरदस्त कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखें।
जय भीम।